गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लॉजी प्रसाद अपने इस यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी क्लासेस पर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि आज 3 अक्टूबर को मैं करंट अफेयर लेके आप लोगों के बीच आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत यूएई के बीच एसटीएफ में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावना है। जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में दोनों देशों के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। यानी कि एटीएफ का मतलब होता है, जो एफटीए है इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि जो यूएई और भारत है, दोनों देशों के बीच अगर कोई व्यापार होता है तो मुक्त व्यापार होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भारत यूएई ने पिछले महीने औपचारिक रूप से समझौते पर बातचीत शुरू की, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बीसी पटनायक ने एलआईसी के प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला। जो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 1956 में किया गया था और इसकी जो प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं उनका नाम है बीसी पटनायक। बीमा क्षेत्र के दिग्गज कंपनी एलआईसी ने शुक्रवार को कहा कि बीसी पटनायक ने कंपनी के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाल लिया है। जो बीसी पटनायक है, एलआईसी कंपनी की एमडी के रूप में इनको चुना गया है। भारतीय अमेरिका वित्त विशेषज्ञ रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख होंगे। यानी भारतीय अमेरिका के वित्त विशेषज्ञ जो है रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख होंगे। जो वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो है, उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो, इसका प्रमुख रोहित चोपड़ा को चुना गया है। अमेरिका सीनेट ने बृहस्पतिवार को भारतीय मूल के अमेरिका वित्त विशेषज्ञ रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता को वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का अगला निर्देशक बनाने की पुष्टि की है। और जो उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य जो प्रमुख होंगे उनका नाम है रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा अमेरिकी सीनेट ने इसकी नियुक्ति की है। नेक्स्ट देखते हैं। रिया घोष महिला बिग बैश लीग से जुड़ने वाली 7वीं भारतीय क्रिकेट बनी है। जो रिया घोष है भारतीय क्रिकेटर हैं महिला, और इनको आगामी महिला बिग बैश लीग से जुड़ने वाली 7वीं भारतीय बन गई है। इससे पहले भी भारत के 6 महिलाएं जो क्रिकेटर हैं वो महिला बिग बैश की अध्यक्ष बन चुकी है। और इनके साथ होबार्ट हेरिकेन्स ने भी क्या किया, भाग लिया। तो युवा क्रिकेटर है रिया घोष, इनको आगामी महिला बिग बैश के लीग से जुड़ने वाली 7वीं भारतीय क्रिकेटर बन गई है। और इससे पहले जो शेफाली वर्मा है वो भी मतलब सबसे कम उम्र में T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच डेब्यू करने वाली महिला बन गई है। अब हाल ही में जो किसी भी वह पहली महिला स्मृति मांधना है जो शतक लगाई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ से टेस्ट चल रहा है, उसमें उन्होंने शतक लगाई है। एयर इंडिया सौदे के लिए टाटा की बोली सबसे ऊंची। जो एयर इंडिया है, जो अभी गवर्नमेंट था हम लोग का, और उसको टाटा ने क्या किया है, खरीद लिया है। टाटा सन्स कर्ज में डूबी सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है। इस मामले से जुड़ी सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रवर्तक अजय सिंह, यानी कि जो टाटा सन्स है और स्पाइस जेट के प्रवर्तक अजय सिंह हैं, उनकी वित्तीय बोली को कुछ दिन पहले खोला गया है। उन्होंने क्या किया है, अपना मतलब बोली लगाकर इस एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। स्पाइस जेट के समूह बोली टाटा से कम बोलियाँ 15 सितंबर को जमा करने के बाद बोलीदाताओं की सुरक्षा संबंधित मंजूरी हासिल की गई। सरकार एयर इंडिया में अपने 100% हिस्सेदारी बेच रही है। विमान कंपनी 2007 में घरेलू इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद घाटे में चल रही थी, जिसके चलते सरकार ने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन किया तो टाटा कंपनी को उसको सौंप दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख के कार्यभार संभाले। जैसे कि एयर इंडिया के जो उप प्रमुख पहले थे वो थे विवेक राम चौधरी, लेकिन अब उनको प्रमुख के रूप में 1 अक्टूबर को नियुक्त किया गया है, और इनके जगह जो उप प्रमुख का जगह है वो अब लेंगे संदीप सिंह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
DRDO ने फार्मा कंपनियों को दी 2DG की तकनीकी, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी, जो DRDO का अभी प्रमुख है, अध्यक्ष है, वो जी सतीश रेड्डी है, शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए DRDO द्वारा विकसित दवा 2DG का निर्माण तकनीकी फार्मा कंपनियों को आंतरिक की गई है ताकि औषधि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक पहुंच सके। अभी हाल ही में कोविड मरीजों के लिए एक नया दवा की खोज की गई है DRDO के द्वारा, जिसका नाम है 2DG, जो यह क्या करता है, एक ग्लूकोज के तरह होता है और उसको घोर करके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त अरब अमीरात में शुक्रवार को दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अभी हाल ही में जो भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कर रहे हैं दुबई में, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा उद्योग सुरक्षा पर संयुक्त कार्य दल बनाएंगे भारत और अमेरिका। जो भारत और अमेरिका के बीच जो भारत अमेरिका ने रक्षा उद्योग सुरक्षा पर संयुक्त कार्य दल स्थापित करने का फैसला किया है ताकि अत्याधुनिक तकनीकी पर सहयोग को और गहरा किया जा सके। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा उद्योग सुरक्षा पर संयुक्त कार्य दल बनाएंगे, विशेष जोर दिया जाएगा रक्षा पर भारत और अमेरिका के बीच। तेलंगाना ने ड्रोन आधारित पौधारोपण प्रोजेक्ट हरा भरा लॉन्च किया है। अभी हाल ही में जो तेलंगाना राज्य है, उन्होंने क्या किया कि एक अनोखी पहल की तहत हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित पौधारोपण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर अनीता राणा दगुबाती ने औपचारिक रूप से देश के पहले एयर सीडिंग अभियान को लॉन्च किया है। यानी कि अब जो तेलंगाना है, यहाँ पर ड्रोन से क्या किया जाएगा, जो हरा भरा पौधारोपण का जो प्रोजेक्ट है उसको ड्रोन से लॉन्च किया जाएगा। अभी तेलंगाना के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तेलंगाना के जो अभी उच्च न्यायालय के अध्यक्ष है वो है हेमा कोहली। भारतवंशी विधि विशेषज्ञ अमेरिका प्रशासनिक परिषद में नियुक्ति। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो हाल ही में अभी जो बाइडेन ने जो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस। भारतीय वंश विधि विशेषज्ञ नितिन शाह को अमेरिका के प्रशासनिक कॉन्फ्रेंस परिषद का में नियुक्त किया गया है। जो वहाँ के जो अमेरिकी प्रशासनिक कॉन्फ्रेंस परिषद है, उसमें भारतीय मूल के एक व्यक्ति को, जिसका नाम है नितिन शाह, उसको अध्यक्ष बनाई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नहीं बदलेगी नासा। यानी कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। इन्होंने एक अंतरिक्ष जो टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम जो था अब नहीं बदलेगी, उसका नाम वहीं रहेगा। जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने यहाँ प्रतिष्ठित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नहीं बदलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीस्कोप का नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स वेब का नाम दिए जाने से विवाद पैदा हो गया था, लेकिन 10 अरब करोड़ रुपए से अधिक का टेलीस्कोप 18 दिसंबर को लॉन्च होना है। अभी तक निर्मित अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा चुके टेलीस्कोप में वेब और सबसे बड़ा शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। यानी कि नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है, एक बनाई है टेलीस्कोप बनाई है, जिसका नाम रखी है जेम्स वेब स्पेस। जो अभी नासा के क्या हैं, अध्यक्ष के हैं, उनके नाम पर क्या की है, एक टेलीस्कोप बनाई है जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भविष्य का वाहन। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में शुक्रवार को शुरू हो रही दुबई एक्सपो के स्पेस पेविलियन में पहली बार हाइपरलूप व्हीकल का प्रदर्शन किया गया, जिसका रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही हो सकती है। यानी कि अभी हाल ही में जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, इसकी उद्घाटन करने के लिए दुबई गए हुए हैं, और वहाँ पर जो स्पेस पेविलियन में इसका क्या करेंगे, जो हो रही है उसका उद्घाटन करेंगे। मांधाना शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर। अभी जो भारतीय मूल की एक भारतीय क्रिकेटर है स्मृति मांधाना, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज, और स्मृति मांधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे
पिंक बॉल टेस्ट यानी पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जा रहा है। उसमें शतक बनाने वाली स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट की पहली महिला होगी, यानी भारतीय टीम की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें शतक बनाई है। पहली महिला स्मृति मंदाना। सारण में बनेगा कार्गो टर्मिनल, यानी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा जल में को सशक्त बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कार्य को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गायघाट निनी स्थित संस्थान में प्राधिकरण के अध्यक्ष जयंत सिंह ने ये बातें कही, जिन्होंने कहा कि सारण के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा। यानी बिहार के जो सारण जिला है उसमें एक वहाँ पर एक कालू घाट है, वहाँ पर सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा जो गंगा नदी के तट पर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 15 राज्यों के अस्पतालों में 1 लाख लोगों पर 20 से कम बेड, यानी कि कुछ जो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 15 राज्यों के अस्पतालों में 1 लाख लोगों पर 20 से कम बेड है, यानी 1 लाख लोग पर 20 से भी कम बेड है। नीति आयोग के मुताबिक देश के 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हॉस्पिटल बेड की संख्या 20 से 22 से कम है। तो यहाँ पर देखिए एक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जहाँ पर 1 लाख लोगों पर 20 से भी कम अस्पतालों में बेड है। इसकी पुष्टि नीति आयोग ने की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर, यानी कि नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से सेक्टर 16A फिल्म मिनिस्ट्री के निकट DND एक्सप्रेसवे पर हरित पट्टी में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण से नियंत्रण करने के लिए एक टावर लगाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नवगठित आयुध महानिदेशक के पहले DG बनेंगे शेख। भारतीय आयुध निर्माण सेवी के वरिष्ठ अधिकारी, यानी कि भारतीय आयुध निर्माण सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ER शेख ने बृहस्पतिवार को नवगठित आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक होंगे। जो नवगठित आयुध महानिदेशालय है उसका पहला महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, जिनका नाम है DG बने शेख नाम है इनका ER शेख। और उन्होंने क्या संभाला, किसका पद संभाला? नवगठित आयुध महानिदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं ER शेख। और इन्होंने 1984 बैच के अधिकारी शेख हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स है जो यहीं तक था, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि डेली करंट अफेयर्स का जो मैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कटिंग लेकर आता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसको आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।